नमस्कार साथियों। तो आज है 11 सितंबर 2025। स्वागत है आप सभी को आज की इस जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर। फिलहाल यूएस बाजार की पोजीशन काफी बढ़िया चल रहा है, जहां पे डॉ जोन्स अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया अभी अभी। और अभी देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:22 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 1.32% पॉजिटिव में पहली बार 46,000 की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करके अभी फिलहाल ऊपर स्टेबल तो लग रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक भी बहुत पीछे नहीं है। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन अभी फिलहाल 22,000 की बाउंड्री को क्रॉस करके 22,036 पॉइंट पे ये भी आज अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया। 0.69% पॉजिटिव में चल रहा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद लग तो ये रहा है कि कल कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर्स में एक बहुत अच्छा गेनिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहला रिपोर्ट आया है ईयू की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से। EU reject Trump push for 100% tariff on India and China for buying Russian oil। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन की देश को अच्छे से समझ आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, ये बंदा खुद फंस चुका है, हमें भी फंसवाने का प्लान कर रहा है। हम तो इसके जाल पे नहीं आने वाले हैं। और बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने भी वाला है। और उसके पहले अगर 100% टैरिफ इंपोज कर दिया भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, एक तो यूरोपियन देशों की इन्फ्लेशन काफी रेस हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। वैसे ही इस सब से ये लोग गूंज रहा है लास्ट कुछ सालों से। ऊपर से अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ तो व्यापार भी काफी खराब चलेगा उन देशों में। तो जिस वजह से यू ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रपोजल। उसके बाद आ जाइए सेम टू सेम एक और अपडेट है। देखिए इसी टॉपिक के ऊपर, भारत और यूरोपियन यूनियन एफटीए बैलेंस ओवर स्पीड गाइड टॉक एस न्यू दिल्ली मेंटेन डेरी एग्री रेड लाइन। एकदम परफेक्ट स्टेप। देखिए, चाहे यूएस हो चाहे ईयू हो, भाई भारत के लिए भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। ये सरकार ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, न्यू दिल्ली ने क्लियर कर दिया कि भारत की जो एग्रीकल्चरल मार्केट है, भारत की जो डेयरी मार्केट है, भारत की जो किसान भाई है, भारत की जो फिशरी मार्केट है, उस पे तो आपको एंट्री नहीं लेने देंगे। बट हाँ, बाकी जगह पर एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा स्टैंड पॉइंट रहा भारत की। चाहे आप अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, आपको अगर डील करना है तो यहाँ पे आपके लिए रेड लाइन है। जहां पे रेड लाइन है उसके अलावा बाकी जहां पे डील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत ही, मैं कहूंगा, फायदेमंद डील हो सकता है अगर हो गया तो, क्योंकि सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग सा खबर आ रहा है कि मैक्सिको टू रेस टैरिफ ऑन कार फ्रॉम चाइना टू 50% इन मेजर ओवरहोल। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो यूएस मैक्सिको पर बहुत मोटा टैरिफ इंपोज किया है। अब यूएस की टैरिफ को काउंटर करने के लिए मैक्सिको, जो कि यूएस की पड़ोस में ही है, ठीक है, मैक्सिको ने क्या किया, बाकी देशों के ऊपर, मोस्टली एशियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इंपोज करना शुरू कर दिया। शुरू में देखिए, जो चाइनीज कार मेकर्स है उसके ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया। अभी जो खबर आ रहा है, ठीक है, मतलब एक तरफ बचाने के लिए दूसरी तरफ टैरिफ इंपोज करा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, उसके अलावा एक और वाइटल अपडेट आप देखिए, यूएस विल शॉर्ट आउट ट्रेड डील विथ इंडिया एज सुन एज कंट्री स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ये स्टेटमेंट आया है यूएस की जो कमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक की तरफ से, जो कि आपको मैं आज रात की 9:30 वाली वीडियो में दिया था अपडेट, है कि नहीं। सो उनके हिसाब से कहा गया, कमर्स सेक्रेटरी लुटनिक की तरफ से, कि यूएस तो तैयार है भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए, और आई थिंक कि बहुत जल्दी ये शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट भारत को ऑयल परचेस करना रशिया से बंद करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि अगर करता या करना होता तो बहुत पहले ही कर चुका होता। और भारत की स्टैंड पॉइंट एकदम क्लियर है आज की डेट में। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही काम करेगा, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, किसी के कहने से तो कुछ नहीं करने वाले, है ना। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। बट उसके साथ साथ एक और बढ़िया खबर भी है, और दोनों खबर दोस्तों यूएस की तरफ से ही आया है, बट दोनों अलग अलग व्यक्ति की तरफ से। तो ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये अपडेट आपके कमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक की तरफ से। दूसरा जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये यूएस की एक एनवॉय की तरफ से आया है खबर। तो इनकी जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली मैं आपको नीचे आर्टिकल में सुनाऊंगा, पहले आप हेडलाइन देखिए। ट्रम्प एनवॉय पिक से इंडिया एंड यूएस not far apart on trade deal, hopeful the resolution in next few UV। मतलब नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर भारत और अमेरिका के बीच
एक ट्रेड डील आपको साइन होता हुआ नजर आएगा। तो इनका जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि इनके स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि शायद नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेड डील के ऊपर अपडेट आपको मिल सकता है ऑफिशियली, ठीक है। क्योंकि भारत की तरफ से यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने भी क्लियर कर दिया। आगे हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक को। देखिए इन्होंने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रम्प पीक फॉर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, मतलब भारत के लिए जो यूएस के एम्बेसडर है उनको पीक किया, जिनका नाम है सेर्गियो गौर। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका नाम सेर्गियो गौर। told the Senate Foreign Relation Committee on Thursday that the tariff dispute with New Delhi will be resolved in the next few week। तो इनके स्टेटमेंट में आप देखिए क्लियरली मेंशन किया कि नेक्स्ट द फ्यू वीक, तो नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड अभी नेगोशिएशन चल रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, ही सेड वाशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नॉट दैट फार अपार्ट राइट नाउ, तो मतलब उतना भी दूर नहीं है, that the apart right now on the trade deal, adding that the two countries are now discussing nitty gritty of the deal। तो देखिए इनके बाद में एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि नेक्स्ट कुछ हफ्तों में आपको कुछ ना कुछ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के ऊपर सुनता हुआ नजर आएगा। और आई होप सो कि जितना जल्दी भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन सुधर जाएगा या ट्रेड डील कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं दोनों ही देश के लिए फायदेमंद रहेगा। अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा, है ना। सो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, ये आज रात की अपडेट है। भारत की जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, उनके तरफ से भी सेम टू सेम एग्जैक्टली अपडेट आया है। इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट टॉक प्रोग्रेसिंग इन पॉजिटिव एटमोस्फियर। तो इनके स्टेटमेंट से भी लग रहा है कि शायद नेक्स्ट कुछ हफ्तों से, मतलब नेक्स्ट कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव आपको सुनाई दे सकते हैं। ये देखिए आज रात की अपडेट है। नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस ऑन द प्रपोज्ड ट्रेड एग्रीमेंट विच बिगिन इन मार्च आर प्रोग्रेसिंग इन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड बोथ द कंट्रीज आर सैटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड ऑन थर्सडे। ये आज रात की अपडेट है, ठीक है। लेट्स से इसके ऊपर जब भी देखिए कुछ भी अपडेट आएगा, डोंट वरी, मैं हूं आप लोग के लिए, अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। अच्छा साथियों, जियोपॉलिटिकल अपडेट तो कवर करना हो गया। अब चलिए फटाफट ट्रैक करते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे है, क्योंकि शाम के वक्त जब हमने देखा था तब तो काफी बढ़िया था। इवन रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब भी आपको मैं दिखा था, काफी बढ़िया चल रहा था। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी रात एग्जैक्टली 12:01। सो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अगर आप देखेंगे 25,177 पॉइंट पे, मतलब आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली 172 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है। तो मतलब कल सुबह तक, अब मेरे बात को साथियों ध्यान से सुनना, कल सुबह तक बाजार ओपन होने तक अगर कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आता है तो कल कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो है कि बाजार एक अच्छा ओपन देगा। अगर ओपन दिया, कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो यानी 10:30 वाली वीडियो में अपडेट दे चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा, लास्ट वीडियो चेकआउट करके जरूर आना, और भी बहुत सारे अपडेट है मार्केट से रिलेटेड। और इस बीच में अगर कोई और न्यूज आ गया, अच्छा बुरा जो भी हो, अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल के थ्रू। और आप में से साथियों कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना, क्योंकि जब भी कुछ अपडेट आता है, चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, आफ्टरनून पे हो, मैं तुरंत इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल देता हूं और वहां पे आप एकदम तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप समझ सकते हो कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बस यही फर्क है और कोई बात नहीं है। बाकी साथियों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।